Good morning, class 6. Beta, today we are going to start our new chapter of civics, that is democratic government. In this chapter, beta, we are going to read about कि हमारी कंट्री के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है, वो कैसे कैसे रूल करती है, उसके फीचर्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. First of all, let's see what is democratic government. Democracy is a form of government where people have the right to participate in the governance of the country through their elected representatives. बेटा डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट की एक फॉर्म है जहाँ पे लोगों को ये राइट होता है कि वो गवर्नेंस के अंदर सरकार के अंदर पार्टिसिपेट कैसे चल रही है गवर्नमेंट उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और वो क्या करते हैं अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो उनके बिहाफ में गवर्नमेंट को चलाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं क्योंकि बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लोग मतलब इनडायरेक्टली रूल करते हैं, डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके वो उनके बिहाफ में गवर्नमेंट जो है वो चलाता है और उनकी जो भी व्यूज़ ओपिनियंस होते हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखता है. हमारी जो कंट्री है बेटा इंडिया, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो फॉर्म है उसको फॉलो किया जाता है. मीन्स यहाँ के लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद चलाते हैं. मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. फर्स्ट इज राइट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट देयर लीडर्स. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बेटा फर्स्ट फीचर ये है कि ये अपने पीपल को राइट देता है, यहाँ के सिटीजन्स को राइट देता है कि वो वोटिंग के थ्रू अपना जो रिप्रेजेंट उसको चूज़ कर सके. नेक्स्ट फीचर इज़ जो लोग हैं बेटा वो फ्रीली अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं इजीली. उनको उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, मतलब वो उनके जो थॉट्स हैं, उनके व्यूज़ हैं, उसको वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ राइट ऑफ द पीपल टू चेंज द गवर्नमेंट. अब लोगों का ये भी राइट है, ये गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों को ये भी राइट देती है कि अगर उन्हें नीड लगती है, सिटीजन्स को नीड लगती है तो दे कैन चेंज द गवर्नमेंट. मतलब आवाज़ उठा सकते हैं और गवर्नमेंट को चेंज करने का भी उन्हें पूरा पूरा राइट होता है. नेक्स्ट इज इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव बाय एक्सरसाइजिंग द राइट टू वोट. बाय वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट दैम. अब बेटा वोटिंग के अंदर, इलेक्शन के अंदर लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट जो है वो रन करना चाहते हैं. दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. लोगों के बिहाफ पे वो डिसीजन लेते हैं. इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. गवर्नमेंट जो होती है बेटा डेमोक्रेसी के अंदर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाई जाती है. अभी इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स है कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो 5 ईयर्स तक रहेगी. उसके बीच में अगर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट सही नहीं है या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा नहीं उतर रही है तो गवर्नमेंट को चेंज भी किया जा सकता है. इसके लिए भी एक प्रोसेस होती है और आफ्टर 5 ईयर्स जो होता है वो गवर्नमेंट, अगर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट सही है तो दोबारा उसी गवर्नमेंट को बनाते हैं. अगर नहीं लगता तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है 5 ईयर्स के बाद. नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द शेड्यूल फॉर द इलेक्शन ऑन द अपॉइंटेड डे. ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया whose names appear in the voters list can go for the polling booth and cast their voters in favor of the candidate of their choice. अब बेटा इलेक्शन कमीशन जो होती है, जो इलेक्शन होती है वो इलेक्शन कमीशन जो होती है वो हेल्ड करवाती है पूरी कंट्री के अंदर. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको सही तरीके से हेल्ड करवाने की. अब ये क्या करते हैं, डेट को भी यही फिक्स करते हैं किस दिन इलेक्शन होंगे और जो जिन लोगों के जो बेटा लिस्ट में नेम होते हैं वोटर लिस्ट में, वो उस दिन पोलिंग बूथ पे अपना वोट देने जाते हैं. अब जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिले होते हैं, मैक्सिमम वोट्स होते हैं जिसके, उसको वो जीत जाता है.
दीज कैंडिडेट्स रिप्रेजेंट द पीपल एंड टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, और ये वाले जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों के बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। अदर वेज टू पार्टिसिपेशन, अब बेटा लोग जो हैं वो और बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे टीवी हो गया, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सिग्नेचर कैंपेन्स, मीडिया के थ्रू हो सकता है बेटा पार्टिसिपेट, प्रोटेस्ट के थ्रू हो सकता है, मतलब लोगों को अपने व्यूज़ जो हैं वो एक्सप्रेस करने की पूरी उन्होंने राइट दे रखा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, तो वो अपने प्रोटेस्ट करके भी उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्राइक्स के थ्रू कर सकते हैं, हड़तालें करके। सिग्नेचर कैंपेन्स के थ्रू हो सकता है बेटा। रैलीज निकाल कर कर सकते हैं बेटा। ये सब तरीके हैं बेटा कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।